बच्चों, आपको सुनाते हैं बादशाह हैरी, मलका अलारस और उनके दो खूबसूरत शहजादों लियो और नोवा की कहानी। ये एक खूबसूरत और खुशहाल मुल्क था जहाँ बाजारों में रौनक थी। लोग अपने बादशाह को बहुत पसंद करते थे। एक दिन अचानक बादशाह बहुत बीमार हो गया। मलका उसको देखकर बहुत परेशान थी। बादशाह मलका से अपनी परेशानी की वजह बताता है और कहता है, मेरे बाद मेरे मुल्क और लोगों का बादशाह कौन होगा। बादशाह अपने दोनों शहजादों को अपने दरबार में बुलाता है और बोलता है, तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर मेरे बाद तुम में से एक ही बादशाह बन सकता है। तो मैं चाहता हूँ तुम खुद को साबित करो और मेरी आजमाइश पर जो पूरा उतरेगा वो बादशाह बनेगा। तुम दोनों को एक कीमती मोती, एक जादुई फल और सफेद घोड़ा लेकर आना है। जो कामयाब होगा वो मेरे बाद बादशाह बनेगा। लियो, तुम बड़े भाई हो, नोवा का ख्याल रखना। ऐलान करवाया जाता है कि दोनों शहजादे आजमाइश के लिए जा रहे हैं। मलका अपने बेटों को जाता देख रही थी। वो उनको अलविदा करती है। शहजादे महल से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। चलते चलते वो जंगल में दूर निकल आते हैं। उनको समझ नहीं आता अब किस तरफ जाना है। एक तरफ से उनको रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी का पीछा करते जंगल में जादुई कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वहां कुएं से रोशनी निकल रही होती है। वहां छोटी छोटी परियां नमूदार होती हैं और शहजादे उनको बताते हैं कि वो कीमती मोती की तलाश में आए हैं। मलका परी आती है और बोलती है, जो मेरे सवाल का दुरुस्त जवाब देगा मोती का वही हकदार होगा। लियो एक अक्लमंद शहजादा था। वो परी के सवाल का जवाब देता है और परी खुश होकर कीमती मोती लियो को दे देती है। दोनों भाई मोती लेकर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। जंगल से होते हुए वो सोचते हैं कि जादुई फल वाला दरख्त कैसा होगा। आखिर चलते चलते वो एक पहाड़ पर मौजूद एक जादुई दरख्त के पास पहुंच गए। लियो फल तोड़ने वाला था मगर उसको एहसास ही नहीं हुआ। उस दरख्त का मुहाफिजिन हाजिर हो जाता है। लियो जिन को देखकर डर जाता है। जिन बहुत गुस्से में होता है, तुम मेरे दरख्त का फल क्यों लेना चाहते हो। नोवा अपनी बेवकूफी से जिन को और गुस्सा दिला देता है। इन बोलता है, जो मेरी पहेली को हल करेगा वो फल लेकर जाएगा। लियो पहेली हल करता है और जिन खुश होकर लियो को फल दे देता है। नोवा बहुत गुस्सा होता है। वो सोचता है, मुझे कुछ करना होगा वरना लियो सब कुछ हासिल कर लेगा और बादशाह बन जाएगा। जादुई जंगल से वो जा रहे होते हैं तो नोवा बोलता है, लियो क्यों ना कुछ देर के लिए आराम कर लें। वो एक दरख्त के साए में बैठकर बातें करने लगते हैं। वो खुश थे। लियो बहुत थक गया था। वो वहां दरख्त के साए में सो जाता है। नोवा इसी इंतजार में था। वो मोती और जादुई फल चुराकर लियो को सोता छोड़कर सफेद घोड़े की तलाश के लिए निकल जाता है। जब लियो की आंख खुली तो उसने खुद को अकेला पाया। उसे नोवा पर बहुत गुस्सा आ रहा था मगर लियो जानता था कि नोवा सफेद घोड़े की तलाश के लिए जाएगा। वो भी उसी पुराने गांव की तरफ सफर शुरू करता है। नोवा पहले ही वहां पहुंच गया था। उसे वो सफेद घोड़ा मिल गया था जो एक अंधी लड़की के पास था। नोवा लड़की से बोलता है, वो जो कीमत चाहे ले ले मगर घोड़ा उसे दे दे। इतने में लियो भी वहां आ जाता है। वो उस लड़की से बात करता है। लड़की बोलती है, जो मेरे साथ शादी करेगा ये घोड़ा उसका होगा। नोवा कहता है, मैं कभी भी अंधी लड़की से शादी नहीं करूंगा। लियो मान जाता है।
वो उसे खुशी खुशी लेकर महल वापस आ जाता है। सब लोग लियो को देखकर खुश होते हैं। अंधी लड़की और लियो की शादी होती है। बादशाह लियो की बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत खुश होता है। लियो जादुई फल अंधी लड़की को देता है। जैसे ही वो खाती है उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। बादशाह लियो को ताज पहनाता है और सब लोग लियो से खुश होते हैं। हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं। लोग रोशनियों को हवा में बुलंद करते हैं और अपने बादशाह को दुआएं देते हैं। यूं कहानी का इख्तिताम खुशियों से होता है।